13 गाथाओं के माध्यम से स्पष्टीकरण किया द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से निश्चय व्यवहारने की अपेक्षा से ज्ञान के संबंध से वस्तु को समझना, इतना ध्यान रखना कि जो परद्रव्य है, घट पटादि द्रव्य है, वे भी द्रव्य है। तो जो परद्रव्य है उसको पर के रूप में श्रद्धान करना, जो निजी आत्मद्रव्य है उसको आत्मद्रव्य के रूप में स्वीकार करना। बस इतना ध्यान रखना कि परद्रव्य में निज द्रव्य के रूप से श्रद्धान नहीं करना। श्रद्धान तो करना, लेकिन पर का पर के रूप में और निज का निज के रूप में श्रद्धान करना, ये वास्तव में यदि आप द्रव्य को द्रव्य के रूप में, निजद्रव्य को निजद्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और परद्रव्य को आप ग्रहण कर रहे हैं तो परद्रव्य घट पट आदि, स्त्री पुत्र मित्र आदि है, तो ये भी श्रद्धेय है, लेकिन ये व्यवहार की दृष्टि से है। इस तरह से यहाँ आचार्य महाराज ने एक कलई का दृष्टांत देकर के, कलई कलई की है पर की नहीं है, ये निश्चय है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से कलई दीवाल की भी है, क्योंकि उस कलई ने, चूना ने दीवाल को सफेद किया हा। इस अपेक्षा से उस कथन को भी किया जाता हा। अब वो संहार के रूप में इन 13 गाथाओं के लिए आचार्य महाराज एक कलश लिखते हैं। 215 नंबर का कलश है। शुद्ध द्रव्य निरूपणार्पित मतेस तत्त्वं समोत्पश्यतो नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातु चेत् ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयम् शुद्धस्वभावोदया किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस् तत्त्वाच्यवन्ते जना अब कहते हैं, संधि विच्छेद कर लें। शुद्ध द्रव्य निरूपण अर्पित मते तत्त्वं समुत्पश्यता न एक द्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातु चेत् ज्ञानं ज्ञेयं
यत्तु अवैति, मवैति में से आ निकाल लेना, तद अयम शुद्ध स्वभावोदया किम द्रव्यांतर चुंबन आकुल धिया तत्वात्, पंचमी विभक्ति निकाल लेना, ता के लिए चा कर दिया गया, इसलिए तत्वात् प्रच्यवन्ते जना। अब अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि शुद्ध द्रव्य निरूपण अर्पित मते, जिस भव्य आत्मा ने शुद्ध द्रव्य के निरूपण करने में लगाई है मति माने बुद्धि, जिसने, ऐसा भव्य आत्मा तत्व समुत्पश्यता, वो वास्तव में तत्व का ही अनुभव करता। यानी जिस वस्तु का तुम उपयोग लगाओगे उसी वस्तु का रस आने लगता। कई वस्तुएं आपकी अभी लब्धि में है लेकिन उपयोग नहीं है, तो वो लब्धि में पड़ी हुई वस्तु का अनुभव नहीं हो रहा, किंतु वही वस्तु लब्धि से निकल करके उपयोग में आ जाए तो उसका अनुभव होने लगता। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने इमली का नाम लिया, परिचित हैं रस से कि वर्ण से कि स्पर्श से कि गंध से, आप इमली को किस रूप में जानते हैं? इमली खट्टी होती है कि मोटी होती है, बड़ी होती है, पतली होती है, क्या है इमली? अब वो हम कुछ भी परिचय ना दे पाए, लेकिन इमली का गेय हमारे ज्ञान में बन रहा है। इतनी बड़ी होती है, रस उसका खट्टा होता ना, खट्टा होता है, बीज उसका काला होता है, जहां बीज रहता है उसका छिलका सफेद होता, आदि आदि। अभी समय सार में इमली कहां से आ गई यहां? इस समय सार में इमली इसलिए आ गई कि इमली अभी तुम्हारी लब्धि में पड़ी थी। उस एक बुद्धि ने इमली को खींच करके यहां लाया, और जितने लोग बैठे हैं सबका उपयोग इमली में चला गया, सबसे हट गया। अब इमली का नाम लेते ना तुम्हें टमाटर याद आ रहा, ना कद्दू याद आ रहा, ना ककड़ी याद आ रही, कुछ भी नहीं, लेकिन आप जितने नाम लेते जाओ वे सब हमारी स्मृति में आते जाएंगे। ध्यान देना, यानी कहा कि शुद्ध द्रव्य के निरूपण में लगाई है बुद्धि जिसने। इस पद का अर्थ होता है शुद्ध द्रव्य निरूपण। निरूपण माने लगाना, अर्पित करना अपनी बुद्धि को। किसमें? यदि शुद्ध द्रव्य को आप विषय बना रहे हो तो आपकी बुद्धि शुद्ध द्रव्य में लग गई। शुद्ध द्रव्य का अर्थ है कि आप सारे के सारे गुणों को, पर्यायों को, विभावों को छोड़ करके बस एक द्रव्य को पकड़ रहे हैं, तो बस वो ही आपकी दृष्टि में आ रहा है। अब कभी शुद्ध जीव तो आपने देखा नहीं। अब आपके सामने कहें कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, अब जिस चीज को ना कभी देखा है ना सुना है, ऐसी वस्तु को हम अपनी स्मृति पटल में कैसे ला सकते हैं?
एक बार दृष्टिगोचर तो हो जाए, अब वो दृष्टिगोचर होते ही आपके दिमाग में वो वस्तु आ जाती है। आपसे पूछा जाए, आपने गब्बर को देखा? गांव के गब्बर को नहीं, पिक्चर के नहीं कह रहे हैं हम, तो गब्बर डाकू को कह रहे हैं। देखा है आपने? आपने उस गब्बर की क्रिया को एक सिनेमा हॉल में देखा होगा, या और भी कहीं आपने पर्दा पर देखा होगा, साक्षात तो नहीं किया होगा। अब उस वस्तु का नाम लेते आपने कहीं भी देखा है तो आपकी बुद्धि उसको बहुत जल्दी पकड़ लेती है, आप उसकी बात कर रहे हो। इसी तरह यदि तुमने शुद्ध आत्म द्रव्य के विषय में कभी अनुभव किया है, परिचय किया है, उसको जानने का प्रयास किया है, तो उस शुद्ध द्रव्य का नाम लेते ही तत्काल अपनी बुद्धि वहां पहुंच जाती है। इसलिए कहा तत्वम समुपश्यतो, जो वास्तव में तत्व का अनुभव करता है, ऐसे ना एक द्रव्य गतम चकास्ति किमपि द्रव्यांतरम चातुचित, ऐसे पुरुष के लिए एक द्रव्य में प्राप्त हुए अन्य द्रव्य का कुछ भी उसमें प्रतिभासमान नहीं होता। अब एक द्रव्यगत दूसरे द्रव्य का अनुभव नहीं होता। जैसे आपके सामने कहें कि आप भागचंद के बेटे देवदत्त से परिचित हैं, देखा है। अब दो द्रव्य एक साथ तुम्हारे सामने मिला लें, एक तो भागचंद आ गए, दूसरे देवदत्त आ गए। अब मैं पूछता हूं, इस मिली हुई द्रव्य में आप किसको पकड़ोगे, भागचंद को कि देवदत्त को? किसको पकड़ोगे बताओ? दो द्रव्य मिली हुई है ना, इन मिली हुई दो द्रव्यों का जो तुम्हारी बुद्धि में ग्रहण होगा, अब वो किसको ग्रहण होगा? ये आप देवदत्त से तो परिचित हैं, अब वो देवदत्त का संबंध भागचंद से जोड़ रहे हैं। वे भागचंद संबंध स्थापित करने वाले हैं, वे हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। देवदत्त तुम्हारे सामने खड़ा है, आप उसको पकड़ लेंगे। ये होता है कि एक द्रव्यगत, एक द्रव्य को प्राप्त हुआ, द्रव्यांतरम, दूसरा द्रव्य उसके साथ ना चकास्ति किमपि, कुछ भी उसका संबंध नहीं होता। ज्ञानम ज्ञेयम अवेति, ज्ञान का काम ज्ञेय को जानना है। ज्ञान में जो भी वस्तु सामने होगी उसको अपना ज्ञेय बना लेगा। अब आप कहोगे सामने रहने वाले वस्तु को ही ज्ञान जानेगा, क्या भूत में रहने वाली वस्तु को ज्ञान नहीं जानेगा? भूत को भी ज्ञान जानता है, भविष्य को भी ज्ञान जानता है। आपका ज्ञान त्रैकालिक है, लेकिन तुम उस सामने वाले ज्ञेय को कहां का पकड़ के ला रहे हो? वर्तमान में उस ज्ञेय समझ रहे थे ना, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, जो जानने के योग्य होता है उसको ज्ञेय कहते हैं। तो आपने वर्तमान में जिसको ज्ञेय बनाया है, तुम्हारा ज्ञान उसको जान रहा है, और दूसरी वस्तु आपके उस ज्ञान में झलक नहीं रही है। क्यों नहीं झलक रही है? कि वर्तमान किसी भी वस्तु को जानेगा तो ज्ञान एक समय की वर्तमान की पर्याय को जानता है। यदि आप किसी भूत की बात को लगाओगे तो या तो तत्काल स्मृति में आ जाएगा, या फिर स्मृति में आने के बाद भी आप यदि पूरा परिचय नहीं कर पा रहे तो जोड़ रूप ज्ञान को आप लगाओगे। जोड़ रूप ज्ञान का नाम प्रत्यभिज्ञान है। वर्तमान का प्रत्यक्ष हो, और भूत की जो बात थी उसमें जोड़ रहे हैं। जो आपका खास मित्र आपके साथ पढ़ता था, अब उस मित्र का मिलान 25 वर्ष के बाद होवे। 25 वर्ष तक जिस ज्ञेय को ज्ञान ने हटा दिया हो,
अब 25 वर्ष के बाद वो मित्र तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम देख रहे हो, अब शकल बदल गई, अकल बदल गई, सब कुछ बदल गया। जब वो तुम्हारे साथ पढ़ता था तब चिकना चुपड़ा बिना दाढ़ी मूछ का चेहरा था। आज वो व्यक्ति तुम्हारा मित्र है, उसने नत्थू राम की तरह मूछे रखा ली होवे। अब वो मित्र तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अब वो व्यक्ति पूछे, भाई साहब आप उनको जानते हैं क्या? कौन को? हीरालाल को। कौन से? मनावर वाले। अच्छा, मैं ही तो हूं। आप हैं? अच्छा, मैं राम कुमार हूं। अच्छा, राम कुमार मिठिया, तुम तो हमारे साथ पढ़ते थे ना? अरे वही तो है। अब वो छाती से चिपक गया। तो अब ये जो वर्तमान में सामने खड़ा है, उस जिस वस्तु से तुम बहुत अच्छे ढंग से हिले मिले, खेले, खाया पिया, दांत काटी, दोस्ती रही, अब वो 25 वर्ष बाद तुम्हारे सामने मित्र खड़ा है, तुम्हारा ज्ञान पकड़ नहीं पा रहा है, अब वो नाम से तुम्हें ढूंढता आया, तुम भी बदल गए, वो भी बदल गया। ये क्या है? ये होता है कि ज्ञानम ज्ञेयम अवेति। ज्ञान वर्तमान के ज्ञेय को तो जानता है, लेकिन आगे पीछे की बात को जानने के लिए अपने ज्ञान को स्मृति दिलाना पड़ती है कि ये भाई वो है जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध था, सामने खड़ा हुआ अपना मित्र भी अपन उसको पहचान नहीं पा रहे। ये क्या है? स्मृति भूल गए। इसी तरह अपनी आत्मा वर्तमान में अपने साथ है, लेकिन उस वर्तमान में रहने वाली आत्मा के अपन स्वभाव को कभी तक आज अच्छी तरह से समझ नहीं पाए कि तुम्हारा यही स्वभाव है, यही स्वभाव है। अपनी वस्तु को भी हम भूल जाते हैं और फिर वो अपनी वस्तु का भी हम अपमान करने लगते हैं। एक बार की बात है कि एक अधिकारी था, वो अधिकारी सर्विस अपने गांव में करते करते कुछ काल व्यतीत हो गया, तो उसका अब दूसरे देश में गमन होने का अवसर आया। उसका एक छोटा सा बेटा था, 1 साल का, गोद में था। उस समय उस बेटे को देखा था। अब ये स्थिति बनी कि इसको बाहर जाना पड़ा और इतना लंबा काल हो गया कि 12 साल तक वो लौट करके अपने घर वापिस नहीं आया। अब 12 साल के बाद जब लौट करके आया और माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारे पिता श्री पधारने वाले हैं। अच्छा, उस बच्चे को बहुत आनंद हुआ और कहा, हे मातेश्वरी, मैं अपने पिताश्री का आगमन होने पर उनकी यहाँ लेने जाऊंगा स्टेशन पर। माता ने कहा, बेटा तुमने पिता का मुंह तो देखा लेकिन परिचय नहीं। इतना लंबा काल व्यतीत हो गया, तुम अपने पिता को कैसे पहचानोगे? नहीं, मैं तो पहचान जाऊंगा। देखो ये फोटो में पिताजी बैठे हैं, मैं इस फोटो के अनुसार अपने पिताश्री का अनुभव कर लूंगा, खोज कर लूंगा। बच्चे को बहुत माने रोका, लेकिन बच्चा नहीं माना और स्टेशन वहां लेने के लिए चला गया। अब रात्रि का अवसर था, घनघोर ठंड पड़ रही थी। अब वहां पर वो बच्चा अपने पिता को खोज रहा है। अब 12 वर्ष में पिता की भी तो शक्ल बदल गई। जो फोटो में बैठे हैं वो वर्तमान में ट्रेन में बैठे के नहीं बैठे हैं, ट्रेन से उतरे हैं तो पहचान रहे के नहीं पहचान रहे हैं।
ये सारी चीजें पर्याय परिवर्तित हो जाती अवसर पाकर के। अब वो बच्चा स्टेशन पर गया और पिता श्री को खोजता रहा। पिता श्री आए, रात बहुत हो गई है, अब आज की रात यहीं पर विश्राम गृह में व्यतीत कर लेते हैं स्टेशन पर। और पिता श्री वहां पहुंच गए, ये बच्चा भी वहां पहुंचा और बच्चा ने कहा कि अब पिताश्री नहीं मिले, इतनी रात को घर कैसे जाएं। तो वो भी वहां उसी कमरे में पहुंचा। तो वहां कमरे में पहुंचा तो पिता पुत्र मिल तो गए लेकिन परिचय नहीं। तो पिता ने कमरे से बाहर निकाल दिया, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम भागो, ये कमरा तो हमने स्वतंत्र किराए से लिया है। इस तरह से उस बच्चे को जबरदस्ती हाथ पकड़ के कमरे के बाहर निकाल दिया। वो बच्चा रात भर ठंड में पिता की प्रतीक्षा में पड़ा रहा बाहर, और सुबह इतनी भयंकर ठंड हुई कि बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। अब वो गेट के बाहर पड़े बच्चे को देख करके वो व्यक्ति उपेक्षा करके चला जाता है और सोचता है ऐसे तो गरीब भिखमंगे मरते ही रहते हैं, इनसे अपना क्या प्रयोजन है। और वो उठाए अपना बैग लेकर के और घर पर आ गया। अब घर पर आया तो पत्नी कहती है कि बेटा कहाँ है। अरे बेटा कहाँ है, ये तो तुम्हें पता है, हम तो बाहर से आ रहे। नहीं बेटा तो तुम्हारी आगवानी के लिए गया है, स्टेशन पर गया था, तुम्हें लेने के लिए गया था। वो यहाँ से फोटो को बार बार देख करके गया है कि ये मेरे पिताश्री, ये मेरे पिताश्री। मैंने बहुत रोका लेकिन वो आपके राग के कारण नहीं माना। वहाँ से ये समाचार विस्तृत हुआ कि एक बच्चा पिता की प्रतीक्षा में रात्रि में ठंड में बाहर पड़ा पड़ा स्टेशन पर काल कवलित हो गया। अब सूचना सुनते ही लगा कहीं वो बच्चा मेरा ना हो। अब घबराता है, पत्नी और पति दोनों जाकर के देखते हैं तो अपने हृदय का कलेजे का टुकड़ा आज पिता की प्रतीक्षा में मृतक पड़ा है। अब पिता फूट फूट करके रोता है, यही बच्चा तो आया था शरण लेने के लिए कि मैं पिता की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ा हूँ, मुझे स्थान दे दो, लेकिन मैंने धक्का मार के भगाया था। अब देखो मैंने अपने हाथ से अपने हाथ पर आया चिंतामणि रत्न उड़ा दिया। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। यानी तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास आई लेकिन तुम परिचय ना होने के कारण उसका त्याग कर रहे हो। इसी तरह हमारी आत्मा का हमसे आज तक परिचय नहीं। वो आत्म तत्व अपने पास आज भी मौजूद है लेकिन विषय कसाईयों की लहर में हम ऐसे बह गए कि आत्मा की हमें कोई खबर नहीं है। हम उसको ज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन पर के गेय में ही हम अपना जीवन बिता रहे हैं। जो निजी आत्मा को गेय बनाना चाहिए हम उसको गेय नहीं बना पा रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए यहाँ लिखा कि जो ज्ञानम यत्तु अवैति गेयम, जो ज्ञान गेय को जानता है तदयम शुद्ध स्वभावोदयम, यह शुद्ध स्वभाव का उदय है। कहते हे आत्मा द्रव्यांतर चुंबना कुल आकुल धिया जना तत्वात् किम चिवंते। कहते हे आत्मन, द्रव्यांतर माने दूसरी द्रव्य को चुम्बन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए आकुलित है बुद्धि जिसकी, ऐसे जना माने लोग तत्वात् किम च्यवन्ते, वस्तु स्वरूप से क्यों च्युत हो जाते हैं ये मैं नहीं जानता। देखो क्या लिख रहा है, अपने द्रव्य का तो हम चुंबन नहीं कर रहे लेकिन पर द्रव्य को चुंबन करने के लिए हमारी बुद्धि वहां बार बार जाती है।
अपने लिए अपन 5 मिनट भी नहीं देते हैं और पर के लिए घंटों देते हैं। अपनी आत्मा की कथा अच्छी नहीं लगती है, पर की कथा में हम बहुत रुचि लेते हैं। हमारी दशा वैसी है कि हमें अवसर तो मिला, लेकिन हम उस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते। किसी ने लिखा, चक्री एक मतंगज पायो, तापे ईंधन ढोयो, चेन धर्म उत्तम कुल पाके, मूर्ख ने यूं खोयो। जैसे चक्री को एक मतंगज मिल गया, चक्री जानते, कुम्हार, प्रजापति, उस चक्री को हाथी तो मिल गया, कुम्हार को हाथी तो मिला, लेकिन अब वो हाथी का उपयोग क्या कर रहा, गधा की लीद ढो रहा उसके लाना है। हाथी मिला तो कुम्हार को क्या जरूरत है, कुम्हार को तो वैसे ही काम करने, या तो खेत से मिट्टी लाने, या दुनिया भर से गधा की लीद को बटोर के उस मिट्टी में मिला के मिशन बना के घड़े बनाना है। तो अब उस कुम्हार को हाथी मिला, लेकिन वो गधा की लीद ढोरा उस हाथी के ऊपर। तो ये कुम्हार की बात है। आत्मा के विषय में कहते कि हे आत्मा, तुम्हें चैन धर्म उत्तम कुल मिल गया। क्या मिल गया, ये मनुष्य पर्याय रूपी चिंतामणि रत्न की तरह तुम्हें मतंगज मिला। उस मतंगज पे, हाथी पे तुम का ढो रहे, बताओ तो भैया, अपने लिए क्या कर रहे तुम। ये सारे के सारे काम जितने कर रहे हो वो सब पर के गीत हैं, पर के लिए हैं, अपने लिए क्या है। देखो कहा कि यदि जब तब ध्यान संयम शील का पालन करते हो तो इससे आत्मा का भला होता है। और जप के बिना जल्पन करते हो, बक बकाते रहते हो, बड़बड़ाते रहते हो, कोई सुनता नहीं, देखता नहीं, बोलता नहीं, ये सब काम कर रहे तो इससे आत्मा का कोई भला नहीं है। इसलिए पूजा में पढ़ते हैं ना कि जप तप ज्ञान ध्यान शील स्वभावते, नित गंग जमुन समुद्र नहाए, असुचि दोष स्वभावते। ऐसे शौच धर्म के उस पद में अपन पढ़ते हैं ना कि नित गंगा जमुना नहाने से आत्मा का उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा तो किससे होगा, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित्य शुचि, ये पवित्रता इससे आती है। ये काम आप करते कि नहीं करते, जब करते कि नहीं करते, तब करते कि नहीं करते, ध्यान करते कि नहीं करते। हम तो खूब गहरा ध्यान करते हैं भैया। जितने ध्यान से तुम नोट गिनते हो, इतने ध्यान से अपने अंदर की खोट को गिनने लगो तो धर्म ध्यान हो जाए। आप नोट गिनते समय यदि एक नोट कम हो जाए तुम्हारी गिट्टी में से, 100 के 99 हो जाए, तो फिर क्या करोगे, दोबारा गिनोगे। पूरी 100 तक गिनती फिर से पढ़ो कि जहां से भूले हो वहां से पढ़ो। कहां से पढ़ो बताओ, अब शुरू से पढ़ो। तो आप गिनती में भूल रहे हो, 67 68 79 कह रहे हो कि नोटों को गड़बड़ कर रहे हो। कहाँ है, कहाँ हुई है। आप सावधानी रखेंगे। यदि 100 तक गिनती पढ़ने में कहीं चूक होती है तो 50 तक तो अच्छी आती है ना, 50 तक तो फिर कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यदि 50 तक में भी कहीं कंफ्यूजन होती है तो 10 तक पढ़ लो। पहले के लोग बिना पढ़े लिखे होते थे, आम बेचने आते थे बाजार में, अब बेचारे 100 तक गिनती नहीं जानते थे, तो अपना हिसाब किताब बना के रखे थे। 5 आमों का एक गड़ा, ऐसे करते थे ना, और 5 आमों के 20 ढेर लगा दे और सामने गिर लिया, देखो 1 2 3 4। अब भी कहीं चूक नहीं सकते, ना एक आम कम हो सकता, ना एक बढ़ हो सकता। ये देखो जैसे वे बिना पढ़े लोग ध्यान से काम कर लेते हैं,
तो जैसे नोट गिनने में आप इतना ध्यान लगाते हो, गाड़ी चलाने में आप बिल्कुल ध्यान से चलाते हो, भोजन पकाते समय कुकर का बिल्कुल 100% ध्यान रखते हो, कितनी विसिल हुई, ध्यान रहता कि नहीं रहता? 3 के 4 लेने कितनी है, कितनी लेने हैं? 2-4 ज्यादा ले लो तो कहाँ अंतर पड़ेगा? तो नहीं ले सकते। एक आध कम ले लो तो कहाँ अंतर पड़ता? ना कम चलेगी ना ज्यादा चलेगी। 3 बिसिल पे कुकर उतारने हैं कि 3 बिसिल पे सतर्क होने? तुम्हें क्या करना है बताओ? तीसरी विसिल में तो आग का बिल्कुल संबंध तोड़ दो। आप वहां को कुकर को नहीं हटा पाए आग से, तो बताओ चौथी विसिल में क्या दशा होगी? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये रोज सुनने में आता है कि उनके किचन में कहीं कुकर फट गो, कहूं फलानो हो गो, क्यों फट गया कुकर? बस सावधानी नहीं रखी। तो जैसे आप यहाँ लौकिक कार्यों में प्रत्येक समय सावधानी रखते हो, ध्यान रखते हो, ऐसी हमारी आत्मा में कोई खोट प्रवेश ना कर जाए, ऐसा आपको प्रतिपल ध्यान रखना। देखो क्या लिख रहा है, पर द्रव्यांतर चुंबन, यानी दूसरी द्रव्य को स्पर्श करने में आकुल धिया, बुद्धि छटपटा रही है, ऐसी छटपटा रही है कि जैसे 1 घंटा मोबाइल हाथ में न होवे तो लोग छटपटा जाते हैं। जो पंक्ति भगवान के सामने पढ़ते थे, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। अब ये पंक्ति भगवान में लागू नहीं होती, मोबाइल में लागू होती। ये मोबाइल तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन नहीं होते। क्या है? गुना में एक महानुभाव कहते थे, महाराज रोज 10,000 व्हाट्सएप आते हैं, 10,000 व्हाट्सएप, एक पल को भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। व्यापारी हो हाओ, ये जैसे 1 घंटे के लिए तुम मोबाइल के बिना तड़प जाते हो, ऐसा सच्चा भक्त भगवान के बिना तड़प जाता है। तुम बिन में व्याकुल भयो, ये जो वास्तव में शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है उसके पास होता है। 1 घंटे में क्या पासा पलट गया तुम्हारे मोबाइल के बिना, तुम्हारी दशा बिगड़ जाती है। उस शेयर बाजार में रहने वाले लोगों की दशा तो भी देखो, ऐसे चिपके रहते हैं, नहीं चिपके रहते, एक पल को भी अलग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज लिख रहे, द्रव्यांतर चुंबन आकुल दिया। भैया तुम जैसे पर द्रव्य को स्पर्श करने के लिए, पाने के लिए बार बार तुम्हारी बुद्धि वही जाती है, ऐसे आत्म द्रव्य के लिए, पापों से बचने के लिए, व्यसनों से बचने के लिए, कसायों से बचने के लिए अपनी आत्मा को भी वहां से हटाना चाहिए और बार बार विचार करना चाहिए कि तुम्हें ये मानव पर्याय मिली है। इस मानव पर्याय को पाकर के तुम उस कुम्हार के लिए मिले हाथी की तरह ईंधन ढो रहे हो कि तुम्हें उस हाथी पर सवार होकर के और ऐरावत हाथी की तरह भगवान को उस पर विराजमान करके धर्म प्रभाव न करना है कि उस हाथी से ईंधन ढोना क्या करना है। ये आपको नर्तन मिला, बड़ी दुर्लभता से मिला है, लेकिन सुलभता से कमाते जा रहे हो। कमा रहे कि नहीं कमा रहे? पूरी रात तुम्हारी काय में जाती है, सोने में जाती है अथवा गप्पों में जाती है। वो दिन काय में जाता है, सुबह होते ही खाने पीने की तैयारी हो जाती है। ये दशा संसारी प्राणी की है। जन्म लेते ही धरती पर तूने रुदन मचाया,
आंखें खुल भी ना पाई और भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। जन्म लिया, अबे आंखें नहीं खुली लेकिन रोना चालू कर दिया। क्यों? बच्चा भूखा है, तुम दूध का नहीं पिला रहे हो। ये जन्म लेते ही व्यक्ति की दशा खाना सोना, खाना सोना, बस यही मुख्य कार्य मान रखे हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपके पास समय तो उतना ही है, उतने समय में चाहे आप सोना बना लो चाहे सोने में गंवा दो। क्या कर रहे हो आप? समय तो उतना ही है, ज्यादा तो है नहीं है। आपको जीवन में 100 वर्ष मिले हैं तो 100 वर्ष में 50 वर्ष के दिन हैं, 50 वर्ष की रातें हैं। और रात तो हर किसी की सोने में जाती है, लेकिन आचार्यों ने कहा कि यदि रात की बात है तो रात के भी 4 पहर होते हैं भैया। उस 4 पहर में रात का पहला पहर और अंतिम पहर, इन 2 पहर में तुम बस आत्म तत्व को ही प्राप्त करो। यानी 3 घंटा शाम होते और 3 घंटा सूर्य उदय के पहले पहले अपना काम कर लो। अब बीच के जो आपके पास 2 पहर बचे हैं, यानी 9 से 12 और 12 से 3, इन 2 पहर में यदि तुम परिश्रम करके थक गए हो तो भैया तुम विश्राम कर लो। भगवान ने भी कहा, देवा श्रमार्ता निशिशेर ते प्रजा, दिन में श्रम करोगे तो रात में विश्राम करोगे सो ठीक है, लेकिन पूरी रात को बर्बाद मत करो। वो रात का सदुपयोग करो। शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक एक अजस्त्र युद्ध स्तर पे अपना काम करो। क्या करें? जप तप ज्ञान ध्यान, बस यही काम करना। और प्रातः काल जैसे ही आंख खुले तो आंख खुलते ही क्या काम करना है? ये नहीं कि आंख खुलते ही आपको चाय दिखाई देवे, पेपर दिखाई देवे। आंख खुले और हे परमात्मा, मैं तो सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करता हूँ। जैसे ही आंख खुले और आपके मुख से निकले, ज्योतिर्भ्यंतर भावे नामर ग्रही, मेरो कुलाद्रौ स्थिता जम्बू सालमलि चैत्य शाखी सुतथा वक्षारे रोप्यादृशु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे दीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जे निग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम। इसका अर्थ समझते हो क्या होता? यानी आंख खुले और इस श्लोक को पढ़ो तो तीनों लोकों में रहने वाले कृत्रिम अकृत्रिम जितने चैत्यालय हैं उन सब चैत्यालय कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम, इसकी कम से कम 9 बार आराधना करो। अब एक एक पद को समझो, एक एक पद पढ़ा, इसमें असंख्याते असंख्याते चैत्यालयों की वंदना हो गई। ज्योतिर, इसको पढ़ते ज्योतिषी देवों के असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय तुम्हारे यहाँ से नमोस्तु भेज दिया। ज्योतिर्व्यंतर, अब ये व्यंतर पद पढ़ा, इसके पढ़ते ही व्यंतर वासी देवों के यहाँ बने जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सब चैत्यालयों की यहाँ से बैठे बैठे वंदना कर ली। और फिर भवन वासी के जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सबकी वंदना कर ली। यानी 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिन पाताल में ये अधोलोक की यात्रा आपकी हो गई। और फिर अमर 84 कितने हैं? 84,97,023। ये जैसे आपने अमर शब्द पढ़ा, अमर शब्द पढ़ते ही इतने 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए वंदना भेज दी। तो फिर मध्यलोक में अब जितने बचे वे सारे के सारे दीपे च नंदीश्वरे कुंडले ईश्वाकार कुलाचल मेरो, ये सारे के सारे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। आंख खुलते ही स्मरण में आना चाहिए
वास्तव में यही तो धर्म ध्यान है। इसलिए लिख रहे कि द्रव्यांतर चुंबन आकुल दिया, हे आत्मा पर द्रव्य में तो तुम्हारी बुद्धि बार बार छटपटाती है, लेकिन अपने आत्म द्रव्य के लिए तुम्हें होश नहीं रहता। अवश्य जितना है।